स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक चल रहा है सीआई का, उसके आगे के जो क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। पीछे की क्लासों में हम बेसिक थ्योरी और कुछ क्वेश्चन जो है पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगर वो आप 5 से 6 वीडियो अगर पीछे आ चुकी है तो वो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो, वो सारे के सारे वीडियो कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप कुछ थ्योरी सीख पाएँ और उसके बाद में क्वेश्चन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आज की क्लास में हम आगे के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आगे की नेक्स्ट क्लासों में कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से अपने चक्रवर्ती ब्याज और बाकी के जितने भी टाइप्स के टॉपिक हैं अपने मैथमेटिक्स में, जितने भी टॉपिक है कंपटीशन के लिए, वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक से कुछ ऋण लिया और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपये की अदायगी करके चुका दी, ऋण राशि रुपयों में कितनी थी? क्वेश्चन में कहना चाहता है कि 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, 8% की जो रेट दे रखी है, और ये कहता है कि पहले साल में फर्स्ट ईयर में उसने 50,000 रुपये जो है चुका दिए और दूसरे साल में उसने जो है 62,640 रुपये उसने दूसरे साल में चुका दिए। और इस प्रकार उसने टोटल जो उसके अमाउंट बनता है उसका जो मिश्रधन है उसको चुका दिया है। ठीक है, एक तरीके से देखें तो उसने 2 किस्तें दी है, पहली किस्त 50,000 की, दूसरी किस्त 62,640 रुपये की। आपको रेट दे रखी है तो एक तो अपने को तरीका बनता है कि किस्त से आप निकाल सकते हो। जो किस्त इंस्टॉलमेंट है चक्रवर्ती ब्याज की वो अपने अलग से पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं अलग से भी करवाऊंगा। और यहाँ पर अपने को एक बार इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसने पहले साल में 50,000 रुपये चुका दिए। अगर वो 50,000 रुपये नहीं देता तो, अगर वो 50,000 रुपये पहले साल अगर नहीं देता है तो इसका मतलब ये 50,000 रुपये वो लास्ट में देता। इसका मतलब 8% की दर से 2 सालों का जितना भी मिश्रधन था वो सारा का सारा लास्ट में ही चुका रहा होता। ठीक है, ये 50,000 रुपये उसने एक साल में बीच में दे दिए। ठीक है, अगर वो नहीं देता तो सारे के सारे पैसे जो है वो लास्ट 2 सालों के अंत में देता। ठीक है, ये करता क्योंकि 50,000 रुपये पहले साल में दिए और दूसरे साल में 62,640 रुपये दिए। इसका मतलब ये जो 50,000 रुपये ये उसे लास्ट में देने होते अगर वो यहाँ नहीं देता तो। ठीक है, यहाँ नहीं देता तो क्या होता, यहाँ अगर वो 50,000 रुपये नहीं देता एक साल के लिए, ठीक है, नहीं देता तो इस पर उसे 8% की दर से ब्याज देना पड़ता। ठीक है, ये कितना हो गया 4,000, 8 5 40, 4,000 रुपये उसे ब्याज और देना पड़ता। ठीक है, अब देखो ये अपने क्यों निकाल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को क्या है ये चीज़ समझ में नहीं आ पाती है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन समझ में आ जाती है। देखो कोई भी मूलधन आपको दे रखा है x रुपये, ठीक है, उस पर 8% की दर से 2 सालों का आपको चक्रवृद्धि ब्याज और उसमें मूलधन जोड़ना है और 2 साल बाद टोटल जितना अमाउंट बनता है उसे चुका देना है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ रुपए बीच में चुका देता हूँ, कुछ रुपए मैं बीच में दे देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब जितने रुपए मैंने बीच में दे दिए, एक साल बाद दे दिए, उतने रुपए पर दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं वह नहीं देता तो इसका मतलब मुझे 2 सालों का एक साथ में चक्रवृद्धि ब्याज चुकाना पड़ता। और 2 सालों का 8% की दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 8 + 8 + 8 गुणा में 8/100 कितना हो गया 16.64%। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज यही तो हो गया। और अगर आपसे पूछूं मिश्रधन कितना हो गया तो 100% मूलधन होता है, मिश्रधन कितना हो जाएगा 100 + 16.64%, टोटल कितना हो गया 116.64%। ठीक है, टोटल मिश्रधन ये हो गया। ठीक है, ये चुकाना पड़ता अगर वो बीच में नहीं देता तो। जो साधारण अपने चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं उसमें मूलधन जोड़ के जो मिश्रधन निकालते हैं वही मिश्रधन देना होता अगर वो 50,000 रुपये बीच में एक साल में नहीं देता तो। अगर वो नहीं देता तो 50,000 पर 8% की दर से उसे 4,000 रुपये और देने होते, यानी कि 50,000 रुपये तो लास्ट में देता ही देता। ठीक है, तो लास्ट में कितने देने पड़ते 62,640 + 50,000 रुपये उसे वो देने होते,
ठीक है, प्लस में ये 4000 रुपये भी उसे ब्याज के रूप में ये भी चुकाना होता। 0 4 6 4 और 2 6 6 और 5 11, ठीक है, 1,16,640 रुपये उसे चुकाने होते। 1,16,640 बटे में 100%, एक जो मिश्रधन है, मिश्रधन ब्याज प्लस मूलधन कितना है मिश्रधन, वो दे रखा है 116.64%। प्रतिशत हटेगा तो 100 लगेगा, ठीक है, और जीरो हटेगी, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और लग जाएगी, ठीक है। और ये कितनी बार कट रहा है, पूरा 10 बार ही तो कट रहा है, ठीक है, 10 से बार कट जाएगा। एक के बाद में 2 और 2 4 5 जीरो, ठीक है, ये कितना हो गया 1 लाख। इसका मतलब उसका मूलधन जो था वो कितना था 1 लाख। 1 लाख रुपए का जो मूलधन है वो क्या करता है कि 8% की दर से 8% की दर से 1 साल बाद में जितना उसने मिश्रधन बन गया, ठीक है, उसमें से उसने 50,000 रुपये तो चुका दिए, बाकी के जो बच गए उसके बाद में जो दूसरे साल में देने थे वो दूसरे साल में दे दिए। और अपने को ये बताना था कि मूलधन कितना है, तो ये अगर 50,000 रुपये वो नहीं देता तो इसका मतलब ये 50,000 रुपये वो लास्ट में देता तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज भी तो लगता, 1 साल का ब्याज लगता। 1 साल का ब्याज कितना लगता, आप 50,000 का 8% से 4,000 रुपये, 4,000 रुपये का उसे ब्याज देना पड़ता, और 50,000 रुपये तो उसे देने ही होते। 62,640 प्लस 50,000 प्लस 4,000, 1,16,640 जो वैल्यू है 116.64% की। चक्रवर्ती ब्याज 16.64% और जो मूलधन है वो है 100%। तो इसका मतलब ये मिश्रधन के बराबर रख दिया, तो अपने को मूलधन की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि मूल राशि रुपए S ब्याज दर 2% प्रति वर्ष, तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। 3 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, जबकि क्या दे रखा है, जो प्रिंसिपल है मूलधन कितना दे रखा है S रुपए दे रखा है, ठीक है, और दर दे रखी है R जो दे रखी है वो दे रखी है 2%, ठीक है, और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है कि 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी भाई, देखो अमाउंट जो होता है वो कितना होता है P गुणा में 1 प्लस R बटे में 100 की पावर T, ठीक है, और जो CI होता है वो कितना होता है, चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है P गुणा में 1 प्लस R बटे में 100 की पावर T माइनस 1, ठीक है। यहाँ से अमाउंट जो CI है वो निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, ठीक है। निकालना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है या मिश्रधन निकालना है, ठीक है। इसमें चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड तो ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा है इसमें तो, क्योंकि CI P माइनस 1 प्लस R बटे में 50, 1 प्लस R बटे में 100, ठीक है। शायद इसमें अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट क्या निकालना है, अमाउंट मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है S गुणा में 1 प्लस R बटे में R कितना है 2R बटे में 100 की पावर 3, तो A बराबर S गुणा में 1 प्लस ये कितना हो जाएगा R बटे में 50 की पावर 3, ठीक है। ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा है, इसमें अमाउंट निकालना है। चलो जो भी ऑप्शन है उस तरीके से देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा ये कि 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, राशि मिलेगी, इसका मतलब अमाउंट पूछा है। इसमें पूछा है मिश्रधन पूछा है, तो अपने मिश्रधन निकाल लेते हैं। मूलधन गुणा में 1 प्लस R बटे में 100 की पावर T, क्योंकि जो ऑप्शन है वो अपने को इसी तरीके से दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, किसी मूल राशि पर 10% की दर पर दूसरे वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपये है, तो मूल राशि कितनी है। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है 132। इस तरीके का मैंने एक क्वेश्चन करवाया है, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। कैसे करना है, देखो कोई भी मैंने मूलधन मान लिया 100 रुपये है, 100 रुपये मूलधन है, उसका 10%, तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया 10, ठीक है। दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना आ गया 10,
ठीक है। और 2 वर्ष में जो चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, ठीक है, तो वो किस पर मिलता है, पहले वर्ष के ब्याज पे मिलता है। पहले वर्ष के ब्याज कितना है 10, 10 पर 10 बटे में 100, ठीक है। कितना ब्याज मिलेगा दूसरे साल 1 रुपया, ठीक है। 10 रुपये ये हो गए, 10 ये हो गया साधारण ब्याज। ये क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर। और दूसरे साल में चक्रवर्ती ब्याज कितना है 10 + 1 11, ठीक है। दूसरे साल का टोटल जो ब्याज होता है वही तो चक्रवर्ती ब्याज है। दूसरे साल का ब्याज कितना है 10 + 1 11, 11 चक्रवर्ती ब्याज है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये है 132 के बराबर। 132 कट जाएगा पूरा पूरा 11 से एक बार, और उसके बाद में 11 गुणा में 2 22, 12 बार कट जाएगा ना, 12, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 12। और अपने को किसकी वैल्यू चाहिए 100 की, क्योंकि मूलधन अपनों ने 100 माना है। जितना मूलधन माना है उतने की वैल्यू निकाल देते हैं। कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगर आप 1000 मानते तो 1000 से गुना करना होता, 100 माना है तो 100 से गुणा करना होता, अगर 1 मानते तो 1 से ही गुणा करते हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे करना है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज 10, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 10, ठीक है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो गया 20, लेकिन दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 10, और उस पर चक्रवर्ती ब्याज भी मिलेगा। पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा 1। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, टोटल दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 10 + 1 11, 11 की वैल्यू 132, 1 की वैल्यू 12, तो अपने ने मूलधन माना 100, 100 की वैल्यू कितनी होगी 1200, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, एक और करवा दिया, 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्था से 5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष राशि उधार ली। उसने 10% चक्रवर्ती ब्याज प्रतिवर्ष राशि 50% किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दी। इस प्रकार आदमी ने 4 वर्ष में 3205 रुपये का लाभ अर्जित किया। आदमी ने कितनी राशि उधार ली थी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। पहले उसने क्या किया, 5% साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए ले लिए, और उसने 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से राशि का 50% किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। और टाइम इसने दे रखा है 4 वर्ष, और उसे फ़ायदा होता है 3205 रुपये का। देखो, उसने कोई भी मान लेते हैं x रुपए उसने किसी से लिए, ठीक है। 5% साधारण ब्याज की दर से उसने ले लिए, रेट मूलधन, ठीक है। और टाइम दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है। इसका मतलब 5 गुना में 4, यानी कि टोटल ब्याज कितना मिल गया, साधारण ब्याज कितना मिलेगा, साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 गुना में 4 20%, ठीक है। यानी कि 20% मिलेगा मूलधन का। मूलधन का कितना होगा 20% क्या मिलेगा, उसे क्या देना पड़ेगा, सॉरी उसे देना होगा ना, उसे देना पड़ेगा कितना 20% उसे ब्याज देना पड़ेगा। किसका, मूलधन का, मूलधन का 20%, ठीक है। मूलधन का उसे 20% जो है वो ब्याज देना पड़ेगा। ये है उसका साधारण ब्याज जो उसे देना है। अब वो क्या करता है, ये जितनी राशि है, ये x रुपए है, उसका 50%, 50% का मतलब 1/2, आधा हिस्सा, ठीक है। 50% का मतलब 50/100, ठीक है। प्रतिशत रखता है तो बटे में 100 लगता है, 1/2। इसका मतलब इसका 1/2, मूलधन का 1/2, मूलधन का 1/2 जो है 1/2 है। इस राशि को वो कहता है कि 10% की दर से 4 वर्षों के लिए वह चक्रवर्ती ब्याज के लिए निवेश कर देता है, ठीक है। इस मूलधन को 10% से 4 वर्षों के लिए आगे किसी और व्यक्ति को दे देता है, और जो इससे इतना जिसे ब्याज मिलता है, इससे जितना ब्याज मिलता है और इससे जितना ब्याज उसे देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से ब्याज उसे देना होगा, यहाँ पे वो ब्याज लेगा, ठीक है। तो उसे फ़ायदा होता है 3205 रुपये का। इसका मतलब ये वाला जो ब्याज है इस ब्याज से बड़ा है, ठीक है। इस ब्याज से ये ब्याज बड़ा है, यानी कि यहाँ से उसे फ़ायदा हो रहा है। अब 10% से 4 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कैसे काउंट करेंगे, या तो 4 6 4 1, वो तरीका आपको पता होगा। देखो 10% का मतलब होता है 11/10, ठीक है। 11/10 गुणा में 11/10 गुणा में 11/10। ये पॉइंट आप याद भी रख सकते हो। देखो 11 गुणा 11 121 गुणा में 11 1331 गुणा में 11, 1331 गुणा में 11 होता है 146, ठीक है। 4 6 4 1, ठीक है, 4 1, ये इसके बराबर होता है। इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर होता है, ये होता है 10,000। 1 2 3 4 0 हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आप एक ही याद रख सकते हो, एक तो ये पॉइंट याद रख सकते हो। एक क्या याद रख सकते हो, देखो दूसरा पॉइंट क्या बताता हूँ। दूसरा पॉइंट देखो,
एक तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। दूसरा पॉइंट ये याद रख सकते हो कि 1 साल का ब्याज 10, 2 सालों का कितना हो गया 21%। 10 गुणा में 10 100 1 21, ठीक है। अब 21 आ गया प्लस तीसरे साल का ब्याज कितना हो गया बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा 33.1, ठीक है। ये आप याद भी रख सकते हो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये याद भी रह जाएगा। 33.1 प्लस 10 गुणा में, अब ये चौथे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, चौथे साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 1 साल का तो 10 ही है, दूसरे साल का 21, तीसरे साल का 33.1, चौथे साल का होता है 46.41, ठीक है। आप इसे सोल्व कर लीजिए, 46.41 ही आएगा। करके बता देता हूँ, 10 गुणा में 33 और ये कितना हो जाएगा 43.1 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3.31। आप ऐड करोगे इसे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे ऐड कर देता हूँ 3.31, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और 46.41, ठीक है। यही आएगा तो मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये होगी दर, ये दर होगी अपने पास। ब्याज अब की रेट मिल गई अपने को 46.41%, ठीक है। और मूलधन कितना है x बटे में 2, तो x बटे में 2 का, ठीक है, कितना प्रतिशत ब्याज हो गया, इतने प्रतिशत ब्याज हो गया, ठीक है। इस ब्याज और इस ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 3205 रुपये, 3205 रुपये आपको दे रखा है, ठीक है। तो मैं इनका अंतर ले लेता हूँ 46.41 x बटे में 2 माइनस ये कितना हो गया 20x प्रतिशत है सबके साथ में बराबर 3205। इनका अंतर कितने का आ गया, 20 गुणा में 2 हो गया 40, ये आ गया 6.4x प्रतिशत, ठीक है, बटे में 2 बराबर किसके हो गया 3205। अब मैं इसे यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6.41x प्रतिशत बराबर ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 10.01, ठीक है। 32 गुना में 2 कितना हो जाएगा 6 ठीक है, इतना हो जाएगा 6410 हो जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगी तो नीचे कितनी लगेगी 2 0 और प्रतिशत हटेगा तो फिर 2 0 लगेगी, ठीक है। 641 कितनी बार कट जाएगा 10 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 और 2 4 1 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, ये आ जाएगा 1 लाख। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1 लाख, यानी कि जो मूलधन था उसने जो मूलधन ले रखा था वो था 1 लाख, उसने 5% 4 सालों के लिए अपने पास रखा, ठीक है, तो उसे ब्याज देना पड़ा 20x प्रतिशत, और उसने आधी राशि जो है वो 10% की दर से 4 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज से यहाँ पे CI से निवेश कर दी आगे, तो उसे ब्याज के रूप में 3205 का फायदा हुआ। इन दोनों का अंतर ले लिया और यहाँ से मूलधन निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर 64,000 रुपए की राशि कितने समय में 68,921 रुपये हो जाएगी। 68,921, 68,921 और 64,000 रुपये की राशि है, 64,000 रुपये की राशि है और वो हो जाएगी 68,921, ठीक है। और रेट दे रखी है 5%, ठीक है। तो बेसिक तरीका आप क्या कर सकते हो, बेसिक जो फॉर्मूला है उसमें आप कैसे रख सकते हो, अमाउंट कितना होगा, देखो फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ऐसे करेंगे A बराबर P गुणा में 1 प्लस R बटे में 100 की पावर T, ठीक है। कई बार शॉर्ट तरीका यूज़ करते हैं, उसका कारण भी तो होता है, ठीक है। अमाउंट कितना है 68,921 बटे में प्रिंसिपल मूलधन कितना आ जाएगा, ये मूलधन है, यहाँ पे आके बटे में हो जाएगा 64,000 बराबर 1 प्लस R का मान कितना है 5%, 5 का मतलब 5 बटे में 100 यानी कि 1 बटे में 20, 1 बटे में 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 बटे में 20, 21 बटे में 20 की पावर T, ठीक है। अब ये कितना है 64,000,
अब इसे इस टुकड़े में तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि 21/20 के रूप में टूट जाए। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, इसका देखो वो चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको यहाँ से अमाउंट मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकालना है। देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से अपने को इससे कोई भी या तो क्यूब निकलेगा या रूट निकल सकता है। ठीक है, या तो इसकी स्क्वायर बन सकती है, या तो इसकी स्क्वायर बन सकती है, या फिर इसका क्यूब बन सकता है। कैसे करेंगे, देखो क्यूब बना सकते हैं या रूट बना सकते हैं। अगर मैं इसमें इसको मैं ये लिखूं कि 40, ठीक है, 40 गुणा में 40 गुणा में 40, 4 गुणा में 4 16, 16 गुणा में 4 64, 1 2 3 64,000। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 41 गुणा में 41 गुणा में 41। ठीक है, ये 41 का ही होगा क्योंकि इसके आसपास ही है, तो 41 का ही होगा। ये क्या है, 41/40 का क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 41/40 का क्यूब, और बराबर में कितना है, 21/20 की पावर t। ठीक है, 41/40 और ये है 21/20। 5% है या 10% है, इसमें दे रखा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो रेट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, रेट जो है, दर जो है वो कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित जो दर होती है वो आधी हो जाती है, टाइम जो होता है वो हो जाता है 2 गुना में। ठीक है, तो रेट यहाँ पे कितनी होगी, 5% नहीं होगी, 5/2% होगी, 5/2। ठीक है, गुणा में 100 आई, 5 से कितना हो जाएगा 20, 20 गुणा में 2 40, तो ये हो जाएगा 41/40। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अर्धवार्षिक रूप से जब संयोजित होता है तो दर कितनी हो जाती है, आधी, और टाइम जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 2 गुना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 41/40 की पावर t। जब ये आधार समान है तो इनकी घातें भी समान होगी, यानी कि टाइम जो आ जाएगा वो 3t के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और अपने पास टाइम कितना दे रखा है, यहाँ से 3 गुना आ जाएगा, t का मान कितना आ जाएगा 3, अपने पास t कितना है 2t के बराबर, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना में टाइम, तो टाइम का मान कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, 1.5 साल, इसका मतलब 1 सही 1/2 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। इस क्वेश्चन का ये है आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि आर जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, दर जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं तो रेट को क्या कर देते हैं आधा, और टाइम को क्या कर देते हैं दुगना। अब जितना भी यहाँ पे अपने पास टाइम निकला है उसका वापस आधा कर देंगे तो अपने पास रियल जो टाइम है वो आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे दर निकालते तो जितनी भी दर आती उसका दोगुना करके वापस वही दर निकाल देते हैं। ठीक है, टाइम निकाला है तो उसका आधा कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 1.5 वर्ष में 6 माही रूप से संयोजित में चक्रवर्ती ब्याज पर 2000 की राशि 2315.25 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या होगी। क्वेश्चन उसी तरीके का है, 6 माही संयोजित है, 6 माही संयोजित है तो 2000 से 2315.25 रुपये जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है 1.5 वर्ष में। 1.5 वर्ष का मतलब 3/2 वर्ष, 6 माही संयोजित। ठीक है, 6 माही संयोजित, इसका मतलब जो आर है वो r/2 होगी। ठीक है, जो टाइम है वो 2 गुना हो गया, टाइम 3/2, इसका 2 गुना हो गया, तो 2 से 2 कट गया, टाइम कितना आ गया 3 वर्ष। 1.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 3 वर्ष हो गया। टाइम अपने पास 3 वर्ष हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है 2315.25, बटे में मूलधन कितना दे रखा है 2000। अब 3 वर्ष का टाइम है तो इसका मतलब इसका क्यूब करना होगा, इसका क्यूब रूट निकालना होगा या इसका क्यूब करना होगा। क्यूब कैसे करेंगे, देखो यहाँ से इसे छोटा करना पड़ेगा, पहले अपने छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं 2 से भाग लगा देता हूँ तो ये 1000 हो जाएगा और ये 10 की क्यूब हो सकती है। ठीक है, अगर मैं 2 से भाग लगाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 11, 5, ये 7, ये हो जाएगा 2 से भाग लगाऊंगा तो 23, 11 दूना 22, 11, 11, 11 से 5, एक 15, 15 से
ठीक है। 15 से ये हो जाएगा 7 और ये जाएगा 12। 2 से तो भाग ही नहीं लगेगा ना इसमें, 2 से भाग कैसे लगा सकते हैं, लास्ट में तो 5 है, 2 से तो भाग लगेगा ही नहीं। इसका मतलब इसमें किसका भाग लगा सकते हैं, 25 का, 25 का भाग लगा सकते हैं। 25 का चला जाएगा, 25 से 8 बार और 25 से भाग चला जाएगा। पहले 5 से लगा देते हैं। 5 से अगर मैं भाग लगाऊं तो ये हो जाएगा 5 से 4 20, 30, 5 से 6 बार, 5 से 3 पॉइंट, 5 से 0.5, ठीक है। 5 से हो जाएगा 5 से 400, ठीक है। अभी भी अगर मैं 5 से भाग लगाऊं तो आगे लग सकता है भाग, या फिर और छोटा कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से मैं 0 हटा के, पॉइंट हटा के 2 0 लगा लेता हूँ तो ये हो जाएगा 40,000। अगर मैं फिर 5 से भाग लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा 5 से भाग लगाने से 9 5 45, 45 13, 5 से 10 2 फिर 6 फिर आ जाएगा 1, ठीक है। 9,261 बटे में ये हो जाएगा 5 से 8, 8,000, ठीक है। 9,261 और 8,000 ये तो याद ही होगा आपको, ये होता है 21 बटे में 20 का होल क्यूब। 21 का क्यूब 9,261, 20 का क्यूब होता है 8,000, ठीक है। ये याद रखना है, 20 का क्यूब 8,000 याद रहेगा तो 9,261 भी याद रहेगा, ये 21 का क्यूब होता है, ठीक है। 21 का क्यूब 20 का क्यूब, इसका मतलब टाइम 3 बार आ गया, ठीक है। टाइम अपने को क्यूब ही निकालना था, इसका मतलब एक साल में कितना हो रहा है मूलधन, 20 से 21 हो रहा है। इसका मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पर, 20 पर, इंटू में 100, तो रेट आ जाएगी अपने पास 5%। लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित है इसीलिए अपने ने दर को क्या कर रखी है, आधी, तो 5 इसका मान आ गया। 5 बराबर R बटे में 2, तो रियल में R का मान कितना आ जाएगा, 10%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ऑप्शन जो है आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आगे की क्लासों में। पीछे की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे की क्लासें देख लीजिए। इससे पहले अपनों ने साधारण ब्याज भी पढ़ लिया है, साधारण ब्याज अगर आपने नहीं किया है तो पीछे क्लासें मिल जाएगी, प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। अगर आप कुछ सीख पाते हैं, अच्छा सीख पाते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।